देखिए माय फ्रेंड्स, अभी हमने आपको सिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में आउटपुट या वैल्यू एडिड या प्रोडक्शन मेथड। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं। अगले मेथड का नाम है हमारा, एक साथ हम दो मेथड डाल रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। भैया इतने में हम इनकम ला रहे हैं। हमने ये कहा था इनकम मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड में भैया इनकम में मैंने कहा था ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको हम डिनोट करते हैं ओएस के नाम से। COE मीन्स कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉई, जिसको हम COE के नाम से नोट करते हैं। MI मिक्स्ड इनकम, इसको हम डिनोट कर देते हैं MI के नाम से। जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो ये हमारी बनती है डोमेस्टिक इनकम, या जिसको हम NDP एट FC कहते हैं। देखिए मजा तभी आएगा जब आप इसको पढ़कर बैठेंगे, फार्मूले तैयार होंगे या सामने सॉल्यूशन होंगे, फार्मूले होंगे, तो आपको समझ में ना आए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। भैया हमने एक्सपेंडिचर मेथड में लिखाया था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, फिर हमने कहा था ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, फिर हमने कहा था नेट एक्सपोर्ट, हमने कहा था, फिर हमने कहा था NFIA। इन सबको जब हम प्लस करते हैं तो जो हमारा बनकर तैयार होता है वो GNP एट MP मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से हम माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन, तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है। इसमें से माइनस करते हैं NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये NNP एट FC आ जाता है। ये हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। अब हमारी ये DI आ गई है। अब अगर इसको नेशनल में कन्वर्ट करना हो तो NFIA प्लस कर दें तो ये भी बन जाएगी NNP एट FC। देखो भैया दिमाग घर पर रख देना, सीधा सीधा देखो मिक्स्ड इनकम लिखा है 1875, हमने लिख दिया। कंपनसेशन टू द एम्प्लॉई COE लिखा है, हमने लिख दिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया गया है, तो ये माइनस में है, लिहाजा ब्रैकेट लगाकर हमने 115 लिख दिया।
अच्छा, अब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट होगा तो 110 माइनस 65, नेट एक्सपोर्ट 45 हमने लिख दिया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने लिख दिया 1415 लिख दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस ये दिए गए हैं, तो भैया आप जैसा कि जानते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए 175, हमने ये लिख दिया। सब्सिडीज अभी हम देखेंगे, फिर हमने इसको टच नहीं किया, अभी ये हमने अभी नहीं छुआ। इज इट क्लियर? भैया अब हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया, हमने 815 ये भी ले लिया। भैया इसके बाद देखिएगा हमने कौन सा आइटम छोड़ा हुआ है अभी, चेंज इन स्टॉक। भैया अब हमने कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, भैया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम किसको बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, भैया देखिए सुनिएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, क्या भैया, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया मतलब हमने कंट्री में या कंट्री के बाहर जितनी भी एसेट्स बनाई तो फिक्स्ड कैपिटल प्लस चेंज इन स्टॉक, भैया अब हमारे तो ये बन जाएगा क्या, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। भैया हमारी कितनी दी गई है, 180। हमने भैया लिख दिया है यहां पर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 180। अगला आइटम कौन सा है, अच्छा चेंज इन स्टॉक हमने छोड़ दिया था ना, इसको भी हम ले लेते हैं 735, ये भी हो गया। सब्सिडीज देखिए भैया, जो मैंने कहा था एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अगर फार्मूले याद हैं तो मजा आएगा, और फार्मूले याद नहीं है तो ऐसा लगेगा साला टाइम पास कर रहे हैं।
इज इट क्लियर? भैया अब मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है भैया, इनकम ड्राइव फ्रॉम लैंड एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये लैंड एंड एंटरप्रेन्योर से हमारी यही तो इनकम हो रही है, दैट इज 100। नेशनल डेब्ट्स इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट्स, ये हमारे फॉर्मेट में कहीं नहीं आता है। जरूरी नहीं है कि हर आइटम का हम इस्तेमाल करें। इज इट क्लियर? अच्छा भैया, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, भैया ये भी हमारे इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी हमने हमारे इन्वेस्टमेंट हुए हैं, तो ये भी इसमें आना चाहिए 325। अब हमारे पास कोई आइटम नहीं बचा, केवल नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट है, इसका यूज हम कहीं करते नहीं है। देखो बेटा, इसको हमने प्लस किया, इनको प्लस किया, इसको ही प्लस करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये माइनस में दिया है तो हमको माइनस करना पड़ेगा। देखिए वो 0156 हो गया, 7 + 7 14 4 हो गया, ये 1 + 8 9 +2 11 और ये 12 का 2 हो गया, और ये 3 हो गया। अब इसमें से हमने ये माइनस किया है, 6 - 5 1 हो गया, 4 - 1 3 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, 3 1 3 1। भैया अब हमने इन तीनों को किया, 180 + 325, तो इसको हम वर्किंग अलग से कर ले रहे हैं। 180 + 735 + 325 0 8 9 12 14, ये 1240 हो गया। अब हमारा NFIA ये नेगेटिव दिया गया था, तो 115 हमने ये माइनस में कर दिया। भैया आप देखिएगा, वर्किंग कर लेते हैं। 1415 फिर 815 फिर 1240 फिर ये 45। भैया ये 5 5 10 5 15 5 1 2 3 3 और 4 7 और 4 11 1 1, ये 5 और 8 13 और 2 15 5 3 5 1 5
इसमें से माइनस किया 115, तो ये 0, ये 0, ये 400। तो ये हमारा नेट रिजल्ट GNP ये आ गया 3400। अब इसमें से अगर हम 84 माइनस कर दें और ये आपका 140 माइनस कर दें तो ये आपका आ जाएगा। तो देखिए भैया 3400 माइनस 84, 6, 1, 7, 3। भैया 140 माइनस कर दें, ये 6, ये 7, और ये 5 और ये 3। भैया ये आ गया 3576। देखो बेटा, अगर एलिमेंट सही तरीके से लिए जाएं तो दोनों बराबर आना चाहिए था। देखिए हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3576 और 3131, ये 5, 4, 5, 4 और ये 4। भैया देखिए ये डिपेंड करेगा, अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो ये दोनों बराबर बराबर आते हैं, लेकिन ये बराबर बराबर तभी आ सकते हैं जब हमारे एलिमेंट टेस्टेड होंगे। तो इससे अगर आप एक बात सीखना चाहते हैं कि पहले फार्मूले बना लो, और देखिए हमेशा एक दिक्कत आएगी कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो बेटा ये डिपेंड करेगा कि तुम्हें कौन से एलिमेंट दिए गए हैं। जिस मेथड के एलिमेंट दिए गए होंगे वही मेथड आपका अप्लाई हो पाएगा। इज इट क्लियर? बेटा भगवान कसम दिमाग मत लगाना, पहले फॉर्मेट लिख लो, फार्मूला लिख लो, जो आइटम मिले फिल कर लो, आइटम मिले फिल कर लो, आंसर अपने आप बताएगा। इज इट क्लियर? देखिए आपको समझाने के लिए हमने गंदगी की है। अब चेक करके देखिए, कुछ दिक्कत लगती है? हाँ, एक चीज जरूर बता दे रहे हैं, आईएससी और सीबीएसई में एक अंतर होगा। सीबीएसई वाले सेल्स में डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट दोनों मान लेते हैं, जबकि आईएससी वाले सेल का मतलब केवल सेल इन द लोकल मार्केट, दे नेवर कंसीडर एक्सपोर्ट सेल एज अ पार्ट ऑफ द सेल। इज इट क्लियर? इसको रखिए, देखिए 99% आंसर आ जाएगा। अगर समझ में आए, कुछ कमी लगे तो बताइएगा, इसमें हम इंप्रूव करके और चीजों को डाल सकते हैं। इज इट क्लियर? देखिए आपके टीचर आपसे मना करेंगे बेटा ये लेंदी मेथड है, ये लेंदी फेंदी नहीं है। इस मेथड में सब कुछ एक जगह है। तुम्हारी किताब में जो मेथड दिए गए हैं उसमें उन्होंने पार्ट पार्ट में दिया है। ग्रॉस से नेट पर जाना हो तो ये कर दो, एमपी से एफसी पे जाना हो तो ये कर दो, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो ये कर दो। दे आर वो रटाते हैं, हम सिखाते हैं। अगर आपको ये रीजन जानना हो कि ऐसा क्यों होता है तो आई हैव अ रीजन फॉर दैट। ओके, प्लीज सजेस्ट करते रहिएगा, कमियां बताते रहिएगा। आप हमारा मिरर हैं, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि अच्छी अच्छी चीजें और सिखाने की आपको कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू।